नमस्कार मित्रों, आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रेरक प्रसंग जिसका शीर्षक है हंस और दुष्टों की संगति। बात कुछ ऐसी है कि पुराने समय में एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा किसी कारण से अन्य गांव में जाना चाहता था, इसलिए एक दिन वह अपना धनुष और बाण लेकर के पैदल ही चल पड़ा। चलते चलते राजा थक गया, अतः वह बीच रास्ते में ही एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा अपने धनुष और बाण बगल में रख करके चद्दर ओढ़कर सो गया। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद लग गई। उसी पेड़ की एक खाली डाली पर एक कौवा बैठा था। उसने नीचे सोए हुए राजा पर बीट कर दी। बीट से राजा की चादर गंदी हो गई। राजा खर्राटे ले रहा था। उसे पता नहीं चला कि उसकी चादर खराब हो गई है। कुछ समय के पश्चात कौवा वहाँ से उड़कर चला गया और थोड़ी ही देर में एक हंस उड़ता हुआ वहाँ पर आया। हंस उसी डाली पर और उसी जगह पर जा बैठा जहाँ पर पहले वह कौवा बैठा हुआ था। अब अचानक राजा की नींद खुली। उठते ही जब उसने अपनी चादर देखी तो वह बीट से गंदी हो चुकी थी। राजा स्वभाव से बड़ा क्रोधी था। उसकी नज़र ऊपर वाली डाली पर गई जहां हंस बैठा हुआ था। राजा ने समझा कि यह सब इसी हंस की ओछी हरकत है। इसी ने मेरी चादर गंदी की है। इसी ने मेरी इस चादर की यह हालत की है। क्रोधी राजा ने आव देखा न ताव ऊपर बैठे हुए उस हंस को अपना तीखा बाण चलाकर उसे घायल कर दिया। हंस बेचारा घायल होकर नीचे गिर पड़ा और तड़पने लगा। वह तड़पते हुए राजा से कहने लगा, अहम काको हतो राजन, हंसा अनिर्मला जलह, दुष्ट स्थान प्रभावेन जातो जन्म निरर्थक। इसका भावार्थ यह होता है मित्रों कि हे राजन, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया, तुमने मुझे अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया। मैं तो निर्मल जल में रहने वाला प्राणी हूँ। ईश्वर की कैसी लीला है। सिर्फ एक बार कौवे जैसे दुष्ट प्राणी की जगह पर बैठने मात्र से ही व्यर्थ में मेरे प्राण चले जा रहे हैं, फिर दुष्टों के साथ सदा रहने वालों का क्या हाल होता होगा। हंस ने प्राण छोड़ने से पूर्व कहा, हे राजन, दुष्टों की संगति नहीं करना, क्योंकि उनकी संगति का फल भी ऐसा ही होता है। राजा को अपने किए अपराध का बोध हो गया। वह अब पश्चाताप करने लगा। मित्रों, इस प्रेरक प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि उपर्युक्त प्रेरक प्रसंग से हमें ये ज्ञान मिलता है कि दुष्टों की संगति से हमें बचना चाहिए, क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की संगति का फल भी उनके जैसा ही होता है। साथ ही हमें किसी भी काम को करने से पहले अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए। बिना सोचे विचारे कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। प्रिय मित्रों, इसी प्रकार के और प्रेरक प्रसंग सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कर फिर एक नए प्रेरक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।